दोस्तों, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसे पूरा ज़रूर सुने। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने अपने सबसे विद्वान मंत्री से कहा कि इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर लेके आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम, धन आदि दिया गया है वह वापस ले लिया जाएगा और इस नगर को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत गए लेकिन मंत्री को जवाब नहीं मिला। मंत्री निराश होकर जंगल की तरफ गए और वहां उनकी मुलाकात एक भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे से हुई। चरवाहे ने पूछा, आप तो मंत्री हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? मंत्री ने सोचा, यह बकरी चराने वाला मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। यह सोचकर मंत्री ने कुछ नहीं कहा। लेकिन चरवाहे ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, मंत्री जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। मंत्री ने प्रश्न बताते हुए कहा कि अगर कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। चरवाहे ने कहा, मेरे पास पारस है, तुम उससे जितना सोना चाहो बनाओ, फिर एक राजा क्या, लाखों राजा तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। हाँ, लेकिन पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो मंत्री के अंदर अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के चरवाहे का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु मंत्री चेला बनने के लिए तैयार हो गया। चरवाहे ने कहा, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। मंत्री ने कहा कि यदि मैं भेड़ का दूध पीऊंगा तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। चरवाहे ने कहा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। मंत्री तैयार हो गया, बोला, ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूं, आगे क्या करना है? चरवाहे ने कहा, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, तू तो हद करता है, मंत्री को जूठा पिलाएगा? चरवाहे ने बोला, तो ठीक है, जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं जूठा दूध पीने के लिए तैयार हूं। अब चरवाहा बोला, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा हुआ है उसमें मैं दूध दूहूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता देखो। मंत्री ने खूब सोच विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। चरवाहे ने बोला, मिल गया जवाब, यही तो वह कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।